गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे मैंने आपको बोला था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ये है वीडियो नंबर 2। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप जल्दी से पहला पार्ट देख लो जाके, उसके बाद ही देखना। ओके, तो इस पार्ट में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि अलग अलग तरीके के आईपीआर्स के बारे में। एज आई सेड, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, जोग्राफिकल इंडिकेशन, डिजाइन, प्लांट वैरायटी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद कॉपीराइट। कॉपीराइट तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। जैसे आपको पता है, कॉपीराइट को हम कह सकते हैं राइट राइट टू नॉट कॉपी। ऐसा क्यों? कॉपीराइट हमें ये कॉपीराइट का ये मतलब होता है कि हमारा वर्क कोई कॉपी नहीं कर सकता है। ठीक है, और ये हमें कब मिलता है कॉपीराइट? जब हमारा कोई ओरिजिनल आइडिया होता है जो हमने क्रिएट किया होता है या फिर एक्सप्रेस किया होता है। ठीक है, अच्छा, जब भी कोई ओरिजिनल आइडिया एक्सप्रेस किया रहता है, कॉपीराइट में क्या-क्या आता है? आपका कोई वर्क हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कोई नॉवेल हो सकती है, सॉन्ग्स हो सकता है, वीडियो हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है? कोई म्यूज़िकल वर्क हो सकता है, डांस हो सकता है, वो सब कॉपीराइट में आता है। और सबसे यूनिक फीचर इसका ये होता है कि जैसे ही हमारा काम एक्जिस्टेंस में आता है, वैसे ही कॉपीराइट उस पे मतलब ऑटोमैटिकली कॉपीराइट का प्रोटेक्शन आ जाता है। आपने कोई चीज़ बनाई या फिर कुछ भी किया, तो वो कॉपीराइट आ जाता है। उसको कोई और कॉपी करेगा अगर आपका, तो आप उस पे मतलब कि केस कर सकते हो, उसको स्यू कर सकते हो कि इसने मेरा वर्क कॉपी किया है। ठीक है? ये तो कॉपीराइट हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज़ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क कह सकते हो कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी लोगो हो सकता है किसी कंपनी का, या नेम हो सकता है। जैसे कोई भी कंपनी को जिससे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, उसका लोगो, उसका नाम, वो सब ट्रेडमार्क में आता है। किसी कंपनी का नाम कोई और नहीं रख सकता, उसका नाम कोई चुरा नहीं सकता, या फिर उससे सिमिलरली जो मैचिंग है वो भी नहीं यूज कर सकता। समझो जैसे मैगी कंपनी है, तो इस कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट का नाम मैगी नहीं रख सकता। ठीक है, मैगी से सिमिलर भी नहीं रख सकता। वो भी एक तरीके से उस पे आएगा, वायलेशन होगा ट्रेडमार्क का। तो ट्रेडमार्क के अंदर यही सब चीज़ों का प्रोटेक्शन आता है, किसी कंपनी का लोगो, नाम, या जिससे उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। देखो, इसमें बेसिकली कोई एक जगह का होता है, एक पर्टिकुलर रीजन होता है। जैसे कि जो चाय होती है, जैसे जो दार्जिलिंग टी है हमारी, ठीक है, जो दार्जिलिंग टी होती है हमारी, वो उसी जगह प्रोड्यूस होती है, तो वो उसकी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो गई। या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को हम कहते हैं, को हम प्लेस ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं। जैसे कि नागपुर के ऑरेंजेस हो गए, दार्जिलिंग टी हो गई, और बहुत सारी जो अलग अलग जगह की स्पेसिफिक चीज़ें जो होती हैं। ठीक है, वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में आता है, जिससे लोग पहचानते हैं कि हाँ, ये इसी जगह की ओरिजिनल चीज़ है, तो उसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। ये आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट वी कम डाउन टू पेटेंट। पेटेंट बेसिकली किसी भी आपका नया कुछ इन्वेंट करते हो, तो ये उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को पेटेंट करवा रहे हो, तो उस टेक्नोलॉजी को आपके अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकता जब तक आपका पेटेंट चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ नया इन्वेंट किया टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ भी हो सकता है। वो आप पेटेंट अगर आप करा लेते हो, तो उसको आपके अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकता, उस टेक्नोलॉजी को, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, एक रास्ता है उसको कॉपी करने का, वो होता है लाइसेंसिंग। ओके, लाइसेंसिंग क्या होता है? समझो
जिसका ये पेटेंट है, उसको आप पैसे देकर उसको यूज़ कर सकते हो उस प्रोडक्ट को। समझो आपका कोई सामान है पेटेंट, आपको कोई पैसे दे रहा है, कह रहा है हमें आपकी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, तो वो कर सकता है। उस प्रोसेस को लाइसेंसिंग कहते हैं। तो उसके बाद उसको एक फ़ी हमें एक फ़ी मिलने के बाद वो ये यूज़ कर सकता है। उसके पास लाइसेंस आ जाता है, समथिंग लाइक दैट, ओके? नेक्स्ट इज डिजाइन। डिजाइन कोई भी शेप या पैटर्न कुछ भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, कुछ ऐसा जो लोगों को अट्रैक्ट करे, ठीक है? आई कैचिंग हो, फीचर हो, समथिंग लाइक दैट, कोई भी डिजाइन हो सकता है, वो इसके अंदर आता है। तो बेसिकली इसका जो प्रोटेक्शन होता है वो 10 ईयर्स के लिए होता है। 10 ईयर्स तक आपके अलावा कोई ये यूज नहीं कर सकता है। और एक बार आपका टाइम खत्म हो जाता है तो ये पब्लिक हो जाता है डिजाइन, तब कोई भी यूज कर सकता है, पब्लिक डोमेन में आ सकता है। इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हो, रिन्यू करा सकते हो 5 ईयर्स के लिए, और पर उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? प्लांट वैरायटी एक तरीके से जो हमारे फार्मर्स होते हैं या जो हमारी वैसी वैरायटी होती है जिनको मतलब जो वो किया जाता है, जो हाइब्रिड वैरायटी होती है, ये उनके लिए होता है। ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से होता है कि किस प्लांट में क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसके हिसाब से प्लांट वैरायटी होती है। तो अगर आप कोई नई वैरायटी क्रिएट करते हो तो उसके लिए प्लांट वैरायटी होती है, उसका भी प्रोटेक्शन होता है, ओके? नाउ लास्ट इज सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन। ये बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये बहुत सिंपल सा है, समझ लो कि जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है ये कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है? एक तरीके से जो इंटीग्रेटेड चिप्स होती हैं कंप्यूटर में, ये उसके प्रोटेक्शन के लिए उसका जो डिजाइन होता है, ठीक है? बस यही है इसमें, और इसमें कुछ है नहीं, आप बस ऊपर ऊपर से जान लो कि ये होता क्या है। एक बार आप इसका ओवरव्यू ले लो। वेट अ सेकेंड। हाँ, तो आप इसका ओवरव्यू ले लो, सारे देख लेना। नाउ एक और चीज मुझे आपको दिखानी थी, वो है ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईपीज होते हैं उनको कौन कौन से एक्ट्स गवर्न करते हैं। ट्रेडमार्क्स के लिए द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, पेटेंट के लिए द पेटेंट एक्ट 1970, कॉपीराइट के लिए द कॉपीराइट एक्ट 1957, डिजाइन के लिए द डिजाइन एक्ट 2000। ये भी एक बार आप रीड कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। जोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट। प्लांट वेराइटी के लिए द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट। सेमीकंडक्टर आईसी लेआउट, सेमीकंडक्टर आईसी लेआउट डिजाइन एक्ट 2000, ठीक है? अभी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप ये भी मुझे बता सकते हो। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।